जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने जताया खेद। हे समाज संतुष्ट नहीं, बाबा पर होगी एफआईआर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। अब की बार हे समाज उनको खेद को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आवेदन भी हो चुके हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी कर विवादों में गिर गए हैं। उन्होंने शनिवार को इस संबंध में खेद भी जताया। इसके बाद भी हे समाज के लोग प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शास्त्री हर बार इस तरह का खेद जताकर बच जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ट्वीट कर कहा कि विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वह हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित के आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, न कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। हम सब हिंदू एक हैं और एक रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। इसके बाद भी उनका कई शहरों में विरोध जारी है। भोपाल में ही ताम्रकार समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर भी जलाए। क्या कहा था बाबा ने जिससे लोग हैं नाराज? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि यहाँ पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं। कहा जाता है कि 21 बार क्षत्रियों से भूमि विहीन कर दी गई थी। बात मजाक और हंसी की यह है कि अगर एक बार क्षत्रियों को मार दिया गया तो 20 बार क्षत्रिय कहाँ से आए? 21वीं बार की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्षत्रिय अचानक से प्रकट कहाँ से हो जाते हैं? सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम है हेहय वंश। हेहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने फरसा अपने हाथ में उठाया था। हेहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों से बलात्कार करने वाला था। जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ ही भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। शास्त्रों में कहा है कि साधु का काम ही है कि दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। इस वजह से उन्होंने हेहय वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया। उन्होंने शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए कभी भी न तो स्त्रियों पर फरसा उठाया और न भी बच्चों पर। ये बच्चे युवा हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया। उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम पर आक्रमण किया। उसके बाद भगवान परशुराम ने उन अनुयायियों का वध किया। उनकी भी संतानें थी, उनका भी वध किया। इस तरह 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। क्या है हेहय वंश का इतिहास? हेहय वंशी समाज के लोगों का कहना है कि हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सहस्त्रबाहु जयंती मनाई जाती है। कार्तवीर्य अर्जुन के हेयाधिपति सहस्त्र अर्जुन, 10 गिरिविजयी, सुदेशन, चक्रवतार, सप्तद्रव्यापी, क्रांति वजनदन, राजेश्वर आदि कई नाम होने का वर्णन मिलता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने जीवन में यूं तो बहुत से युद्ध लड़े। उनमें से 2 लोग खास थे, पहला रावण और दूसरा परशुराम। सहस्त्रबाहु एक चंद्रवंशी राजा थे। उनका जन्म महाराज हेय की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर था। महाराजा कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता है। बताते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय उन्हें हजारों हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था। इस वजह से उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहा जाने लगा। दोस्तों, पता नहीं बागेश्वर सरकार जहां भी जाते हैं वहां कोई न कोई विवाद हो ही जाता है, पर उन्होंने अपने इस बयान पर खेद जताया है तो इस बात को इतना तूल भी नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है वही उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं ऐसा किसी भी समाज के लिए नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो। पर दोस्तों, उनको इतना भी दोष मत दो। वो भी हमारे सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका समर्थन करो। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।